दोस्तों वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आज के लेक्चर में हम जानेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन के बारे में। यदि आपने प्रीवियस वीडियो पार्ट फर्स्ट एड्रिनल ग्लैंड का नहीं देखा तो आप देख लेना। एड्रिनल कॉर्टेक्स यह रिलीज करता है थ्री हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स यह हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन्स। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स ने सीक्रेट किए हुए हार्मोन्स होते हैं कोलेस्टेरॉल के डेरिवेटिव, यानी वह स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, यानी वह फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी वह लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक्टिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म इन एक्शन होते हैं। और यह स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? यह स्टेरॉइड हार्मोन सेल ऑर्गेनल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की थ्री लेयर होती है। आउटर लेयर इज जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर इज जोना फेसिकुलोटा एंड इनर लेयर इज जोना रेटिकुलरिस। आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा सीक्रेट करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन होता है अल्डोस्टेरॉन। जोना फेसिकुलोटा जो मिडल लेयर है वह सीक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस सीक्रेट करती है एंड्रोजन्स एंड्रोजन्स। और आप एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर्स को याद रख सकते हैं बाय वन ट्रिक, दैट इज GFR। नाउ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर secreted बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। यदि हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड को इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, मिनरलो यानी मिनरल्स यानी सोडियम एंड पोटेशियम, कॉर्टिक यानी कॉर्टेक्स और कॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसमें दो हार्मोन मेजर होते हैं। फर्स्ट इज अल्डोस्टेरॉन एंड सेकंड इज 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन इक्वल अमाउंट में रिलीज होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा से लेयर में। जोना ग्लोमेरुलोसा के लेयर से यह दो हार्मोन यानी अल्डोस्टेरॉन और 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन इक्वल अमाउंट में रिलीज होते हैं, पर इन दोनों में से जो हार्मोन अल्डोस्टेरॉन होता है वो एक्शन में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सो अल्डोस्टेरॉन इज द मेजर और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब हम जानेंगे फ्लूइड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल बॉडी वेट कितना होता है? एवरेज नॉर्मल बॉडी वेट अडल्ट का कितना होता है? अडल्ट मेल का नॉर्मल बॉडी वेट होता है 70 kg। 70 kg का 60% रहता है टोटल बॉडी फ्लूइड। अगर आप 70 kg में से 60% ऑफ 70 kg निकालोगे तो आंसर आएगा 42 लीटर्स। 42 लीटर्स यानी टोटल बॉडी फ्लूइड हो गया 42 लीटर्स। इस 42 लीटर में से यह फ्लूइड डिवाइड किया जाता है इन ICF एंड ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। यह 42 लीटर डिवाइड किया गया है। अब इस 42 लीटर का 70% होता है ICF। 42 लीटर में से यानी टोटल बॉडी फ्लूइड का 70% होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, और 42 लीटर में से यानी टोटल बॉडी फ्लूइड में से 30% होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है। अब हमने देखा फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन। 60 kg तो वेट था, नॉर्मल वेट था अडल्ट का। नॉर्मल 60 kg वेट का नॉर्मल 70 kg वेट था अडल्ट का। उस 70 kg में से 60% होता है टोटल बॉडी फ्लूइड, यानी 42 लीटर हमने देखा है वह होता है टोटल बॉडी फ्लूइड। 42 लीटर टोटल बॉडी फ्लूइड होता है। 42 लीटर डिवाइड किया जाता है इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है? टोटल बॉडी फ्लूइड का 70% होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का, यानी 42 लीटर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है तो वो होता है 30%। अब यह 30% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फर्दर डिवाइड किया जाता है इन द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी दो सेल के बीच में का फ्लूइड। सेकंड इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड यानी ब्लड वेसल के अंदर का फ्लूइड। और ट्रांससेलुलर या कैविटी का फ्लूइड यानी जो कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है वो होता है कैविटी फ्लूइड या ट्रांससेलुलर फ्लूइड। सो
जो ईसीएफ में से ट्रांसइंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना होता है, ईसीएफ जो 30% होता है उसमें से 20% 22% होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। 30% ईसीएफ में से 22% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, 30% में से 8% इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है और 30% में से 2% ट्रांससेलुलर या कैविटी फ्लूइड होता है। कैविटी फ्लूइड यानी क्या, साइनुअल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्सेट्रा। सो हम अभी देखते हैं मेजर कटायन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज सोडियम, मेजर एनायन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज क्लोराइड, major cation in intracellular fluid is potassium and major anion in intracellular fluid is phosphate। मेजर एक्स्ट्रासेलुलर कटायन होता है सोडियम, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर एनायन होता है क्लोराइड, मेजर इंट्रासेलुलर कटायन होता है पोटेशियम, मेजर इंट्रासेलुलर एनायन होता है फॉस्फेट। अब हम जानेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर है उस पे कौन से हार्मोन काम करते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या है। तो हम देखते हैं एसीटीएच कंट्रोल मैकेनिज्म। हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, वह होती है कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स, और यह कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स रिलीज करती है एसीटीएच यानी एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है एसीटीएच हार्मोन, यानी कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स रिलीज करती है एसीटीएच हार्मोन इन द वीनस ब्लड से भागते भागते एसीटीएच जाता है हार्ट के पास जाने के बाद आरोटा के थ्रू, आर्टेरियल ब्लड के थ्रू यह एसीटीएच भागते भागते जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और वह भागते भागते एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास एसीटीएच जाने के बाद यह एसीटीएच क्या करता है, बस 2 लेयर पे ही काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। हमने देखा एड्रिनल कॉर्टेक्स की तो लेयर 3 थी, पर वह यह एसीटीएच 2 ही लेयर पर काम कर रहा है। कौन से 2 लेयर पर काम कर रहा है मेरे दोस्त, 2 लेयर यानी जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, यानी मिडल लेयर पे और इनर लेयर पे यह एसीटीएच काम करता है, यानी यह प्रोडक्शन करवाता है ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन्स, यानी जोना फेसिकुलाटा तो रिलीज करिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना रेटिकुलरिस तो रिलीज करिए एंड्रोजन, इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का और एंड्रोजन का प्रोडक्शन करवाता है एसीटीएच। पर जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उस पर यह एसीटीएच काम नहीं कर रहा है। सो जोना ग्लोमेरुलोसिस से रिलीज होने वाला हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसका प्रोडक्शन नहीं करवाती एसीटीएच। अब हमने देखा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर थी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना फेसिकुलेटा के ऊपर और जोना रेटिकुलरिस के ऊपर तो काम करती है एसीटीएच, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी काम करती है और इसके 2 हार्मोन को बाहर निकालती है। कौन से 2 हार्मोन, कौन से दो हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन को रिलीज करवाती है या प्रोड्यूस कराती है एसीटीएच यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमें देखना है कि जोना ग्लोमेरुलोसा पे कौन एक्ट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा को कौन स्टिमुलेट करता है। यह एसीटीएच तो स्टिमुलेट नहीं कर रहा जोना ग्लोमेरुलोसा को, यह एसीटीएच स्टिमुलेट कर रहा है बस 2 लेयर को, यानी जोना फेसिकुलेटा को और जोना रेटिकुलरिस को स्टिमुलेट कर रहा है। यह एसीटीएच को स्टिमुलेट नहीं करवा रहा जोना ग्लोमेरुलोसा को, तो कौन करेगा इसको स्टिमुलेट, तो कौन करेगा जोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट। तो जोना ग्लोमेरुलोसा को से रिलीज होने वाला हार्मोन अल्डोस्टेरॉन होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होने वाला मेन हार्मोन अल्डोस्टेरॉन होता है। तो अल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन कौन करवाता है, अल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करवाता है ब्लड प्लाज्मा लेवल एंड सीरम सोडियम लेवल। एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड इस अल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन नहीं करवाती। दोस्तों लिपिनकॉट में एक क्वेश्चन है, हाइपोफाइजेक्टोमी यानी क्या, हाइपोफाइजेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यदि हम पिट्यूटरी ग्लैंड निकालते हैं
तो हमें कौन से हार्मोन बॉडी में रिप्लेस करने पड़ेंगे? हमें बॉडी में दो हार्मोन रिप्लेस करने पड़ेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। क्यों? क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को और एंड्रोजन को सिक्रीट कर रही है दो लेयर एड्रिनल कॉर्टेक्स की। कौन सी दो लेयर? जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस सिक्रेट कर रही है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को और एंड्रोजन को। और इन हार्मोन का प्रोडक्शन यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन डिपेंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकाल दी है, तो कौन करेगा कंट्रोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को और एंड्रोजन को? कोई नहीं करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड तो निकाल दी है। सो हमें उनको बॉडी में रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हम हाइपोफाइजेक्टॉमी करने के बाद यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के निकालने के बाद हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा? तो वह हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी अल्डोस्टेरॉन। क्योंकि अल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंड नहीं होता, उसका प्रोडक्शन सीरम सोडियम लेवल पे होता है। सो यह क्वेश्चन आया था इन लिपिनकॉट। अब हम जानते हैं रास सिस्टम के बारे में। जब जब एफरेंट आर्ट्रियोल को पता चलता है कि मेरे अंदर से गुजरने वाला ब्लड प्लाज्मा लेवल कम हो चुका है, सोडियम लेवल मेरे अंदर का कम हो चुका है, यह एफरेंट आर्ट्रियोल सेंस कर लेता है और बता देता है टू द जेजी सेल। यह एफरेंट आर्ट्रियोल स्टिमुलेट करता है जेजी सेल को, और जेजी सेल करती है रिलीज रेनिन। कौन सा रेनिन? RENIN, रेनिन। यह रेनिन रिलीज करती है जेजी सेल्स इनटू ब्लड। ये जो रेनिन सिक्रेट कर दिया है जेजी सेल्स में, जेजी सेल ने ब्लड में, यह रेनिन भागता हुआ जाता है लिवर के पास जाता है भागता हुआ, और लिवर प्रोड्यूस करती है तब एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर प्रोड्यूस करती है एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन। यह रेनिन क्या करता है? रेनिन काम करता है एंजियोटेंसिनोजन पर। रेनिन काम करता है ऑन एंजियोटेंसिनोजन नामक प्लाज्मा प्रोटीन पर, और इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट यह इनएक्टिव होता है फॉर्म। एंजियोटेंसिन फर्स्ट यह इनएक्टिव फॉर्म होता है ऑफ एंजियोटेंसिन। तो फिर यह एंजियोटेंसिन क्या करता है? भागते जाता है लिवर लंग्स के पास। यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन भागते हुए जाता है लंग्स के पास। लंग्स की सेल सिक्रेट करती है एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फिर यह लंग्स में जाने के बाद यह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एसीई एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में, यानी यह एसीई एंजाइम कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन को एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन में। अब देखते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड के फंक्शंस। मुझे बताओ एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है? यह एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन है। इसके फंक्शंस है, यह एंजियोटेंसिन क्या करता है? 3 ऑर्गन्स पर काम करता है, 3 साइट्स पर काम करता है। फर्स्ट साइट ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में जाकर जोना ग्लोमेरुलोसा को यह एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट करता है, और जोना ग्लोमेरुलोसा से एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज करवाता है अल्डोस्टेरॉन। एंजियोटेंसिन सेकंड की सेकंड साइट कौन सी है? आर्टरीज। आर्टेरियल कैपिलरीज के अंदर एंजियोटेंसिन जाके वैसो कंस्ट्रक्शन करवाता है और ब्लड प्रेशर के वो बढ़ाता है। यह एंजियोटेंसिन सेकंड की थर्ड साइट कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एंजियोटेंसिन सेकंड जाता है और थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही वहाँ थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होता है वैसे ही इधर एडीएच प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे ही सीरम सोडियम लेवल बढ़ता है उसी वक्त रीनल ट्यूबुल्स पे एडीएच जाकर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और ब्लड में वाटर लेवल बढ़ जाता है। यानी जब भी सीरम सोडियम बढ़ता है तो पानी भी बढ़ता है।
याद रखना दोस्त, जब सीरम सोडियम लेवल बढ़ता है उसके साथ साथ वाटर लेवल भी बढ़ता है, यानी प्लाज्मा लेवल भी बढ़ता है। पर जब वाटर लेवल जब बढ़ता है तब एडीएस नहीं बढ़ता, यानी प्लाज्मा लेवल जब बढ़ता है तब सोडियम लेवल नहीं बढ़ता। जब सोडियम बढ़ता है तो वाटर बढ़ रहा है, यानी यानी वाटर लव सोडियम, सोडियम से लव करता है वाटर, इसलिए इसलिए जब भी सीरम सोडियम लेवल बढ़ता है तो उसके साथ वाटर लेवल भी बढ़ता है। वाटर लेवल बढ़ता क्यों है? क्योंकि वाटर यह लव करता है सोडियम से। यह ऐसे याद रखना, वाटर लव करता है सोडियम से। पर जब वाटर लेवल बढ़ता है तब सोडियम लेवल नहीं बढ़ता। जब वाटर लेवल बढ़ता है तब सीरम सोडियम लेवल नहीं बढ़ता। सोडियम यह गद्दार है। सोडियम लेवल नहीं बढ़ने के कारण और वाटर लेवल बढ़ने के कारण हो जाता है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखा जाता है इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है 3% एनएस। 3% एनएस यह हाइपरटोनिक सलाइन होता है। 3% एनएसएल यह हाइपरटोनिक होता है। यह हाइपर ऑस्मोटिक फ्लूइड होता है। यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, या 3% NaCl क्या करता है? यह 3% NaCl जो सॉफ्ट टिश्यू में या सेल में जो फ्लूइड जमा है, यह NaCl 3% NaCl देने के बाद यह फ्लूइड को पुल करता है। कहाँ से? सॉफ्ट टिश्यू या सेल से यह पुल करता है और यह ब्लड सर्कुलेशन में फ्लूइड को लाता है, और ब्लड सर्कुलेशन से फिर किडनी में जाकर यह एक्सेस फ्लूइड यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है डायूरेटिक्स देने के बाद। 3% NaCl या हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन 3% NaCl के 3 फंक्शन है। फर्स्ट इज इंक्रीज सोडियम लेवल। सीरम सोडियम लेवल को यह 3% NaCl इंक्रीज करता है, यानी हाइपोनाइट्रेमिया को यह ट्रीट करता है। सेकंड फंक्शन क्या है 3% NaCl का? यह इडिमेटस स्किन को ट्रीट करता है, यानी सॉफ्ट टिश्यू से फ्लूइड को बाहर निकालता है। थर्ड फंक्शन क्या है ये 3% NaCl का? यह डिक्रीज करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर एज मैनिटोल। अब देखते हैं समरी। अल्डोस्टेरॉन के फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। अल्डोस्टेरॉन के फंक्शन क्या है? यह अल्डोस्टेरॉन मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कौन से इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम और पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करता है यह अल्डोस्टेरॉन। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है अल्डोस्टेरॉन बाय द रास मैकेनिज्म। यह क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है। पीएच ऑफ ब्लड को भी मेंटेन करता है। अल्डोस्टेरॉन पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एक्सक्रीट करवाता है हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द डीसीटी एंड सीटी इनटू द यूरिन। जैसे ही H+ आयन यूरिन से बाहर निकलता है, ब्लड में H+ आयन कम हो जाता है। एक फॉर्मूला याद रखना, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+। जैसे ही ब्लड में H+ आयन कम हो जाता है तो पीएच बढ़ता है। पीएच बढ़ता है यानी अल्कलाइन पीएच हो जाती है ब्लड की। और आपको पता है ब्लड सेल या आपको पता है बॉडी टिश्यू बॉडी सेल सर्वाइव करते हैं ऑन अल्कलाइन नेचर, और इस प्रकार यह ब्लड पीएच लेवल मेंटेन करता है अल्डोस्टेरॉन। थैंक यू दोस्तों।